हर हर महादेव। किसी के अध्यात्म में ज्ञान क्या मिलता है? जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो ना, तो वो संकेत देते हैं। फिर वो ऐसे ऐसे तरीकों से संकेत देते हैं, मतलब चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपके किसी के घर में डेथ होती है या कोई जाने वाला है, तो पूर्वज संकेत देते हैं। ठीक है, पूर्वज के संकेतों को आप कैसे जानोगे? वो संकेत देते हैं आपके व्यवहार में, आपके बोले में, जो आप शब्द बोलते हो और आसपास से आप शब्द सुनते हो। काफ़ी तरह से देते हैं, लेकिन लोगों को ना समझ में नहीं आता। उसका नतीजा ये होता है कि अब लोग कई कहते हैं कि उसमें हवन की उसका राग से पता कर लो, ये कर लो कि अगला जन्म कैसा होगा। सब बकवास बातें हैं। ये जो जाने से पहले आपको संकेत मिलते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से पितृ देते हैं। व्यवहार में देंगे, शब्दों के ज़रिए देंगे। तो उन्हें डिकोड कैसे करें? ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि आपको ना चावल खाने की इच्छा होगी जैसे ही, तो जब भी आपके घर में चावल बनेंगे ना, तो सपने में आपके जो गए हुए हैं आपके घर से, जो दुनिया से जा चुके हैं, वो ज़रूर नज़र आएंगे आपको सपने में। जब भी आप चावल खाने की वो करोगे, जैसे आपकी इच्छा हुई चावल खाने की, तो वो ज़रूर उसमें सपने में ज़रूर दिखेंगे। शब्दों के ज़रिए ज़रूर बोलेंगे, व्यवहार के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। व्यवहार अलग अलग सा हो जाता है। ठीक है, शक्ल पहचान में ला देंगे, तो आपको ना थोड़ी थोड़ी शक्ल वो अपनी सी दिखाएंगे, उसी के उसमें ज़्यादातर आपको दिखेंगे। अब पता कैसे करते हैं कि यहाँ इंसान मरा, और ज़्यादातर मानते हैं कि वहाँ जन्म हो गया? ऐसा नहीं होता है, इस टाइम में तो नहीं हो रहा है। अगर लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये तरीका अलग है। ठीक है, आप ये चीज़ तो भूल ही जाओ कि यहाँ आप मरे और वहाँ आपको जन्म मिला। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर के साथ ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा में मैं काउंटिंग वाइज तो बताऊँ तो 99%। क्योंकि आत्मा में आप बहुत कुछ स्टोर करके रख के बैठे होते हो, और लास्ट टाइम में आपने क्या किया है वो सब पता लगता है। ठीक है, तो ये तो भूल जाओ। अब जो चावल आप खाने का आपका इच्छा करेगी, तो आपको ज़रूर दिखिएगा। जो भी आपके घर में से जो जा चुके हैं, वो ज़रूर नज़र आएंगे, सपने में नज़र आएंगे। आपको उनका ख्याल आएगा बार बार, आपके दिमाग में उनकी यादें आने लगेंगी। ठीक है, वो ये यादें तब भी होती हैं जब वो ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपका समय कुछ टाइम पहले से, कुछ सालों पहले से वो संकेत देना शुरू कर देते हैं कि आपका समय अब यहाँ से पूरा होने वाला है, तो आप अच्छे कर्म, पुण्य कर्म कर लो। ठीक है, अब वो पुण्य कर्म करने का वो समय वो पहले ही इंसान को ना संकेत देना शुरू कर देते हैं।
सबसे पहला संकेत है कि चावल का, कि आप चावल खाओगे तो आपको याद आएगी, ये ज़रूर होगा। फिर दूसरा होता है कि सपने में हाथ से चावल गिरते हुए देखना। वैसे आम उसको आती नहीं है, जो शक्तियों जो आध्यात्मिक नहीं है, जिनके पास कुछ शक्तियाँ नहीं हैं या कोई ऊर्जा ऐसी नहीं है जो कर सके, ठीक है? तो उन्हें नहीं पता लगता है। ये हर किसी को नहीं पता लगती हैं बातें। उस समय में समझ में भी नहीं आती, क्योंकि इन्हें समझने के लिए आपका थर्ड आई, उससे भी ऊपर का, ठीक है, क्राउन चक्र अगर खुला हुआ है तो उसी को ही समझ में आती हैं ये बातें। ये आखिर तक भी नहीं समझ में आती हैं लोगों को। तो जो स्पिरिचुअल होते हैं, ये जो मेरी तरह मेरी लाइन में हैं, जो जेन्युइन है मेरी तरह, तो उन्हें तो समझ में आ जाएगा जो मैं कह रही हूँ। अब इससे ऐसा पता लगेगा कि जैसे जो चावल हो गए, ठीक है, साबुत चावल, बिल्कुल टुकड़ा नहीं, और आप अपने घर में बनाते हो उस चावल को, उस चावल को, जिस चावल को घर में बनाते हो ना, वो वाला चावल कभी भी दान मत करना गलती से भी। जैसे लोग पैकेट के पैकेट मंदिरों में या गरीबों में जाके दे देते हैं। बना हुआ चावल आप किसी को दे सकते हो, ठीक है, आप मिल बांट के किसी के साथ खा सकते हो, लेकिन जो बिना बना हुआ चावल है, जो आप घर में बनाते हो ना, वो कभी वैसे दान मत करना बिना बना हुआ। तो जो कृपा भी होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है। और आगे की बात है कि जो चावल होता है ना, जैसे हम लोग होते हैं, अब जिस जो मेरी तरह होंगे स्पिरिचुअल, उन्हें ये बात समझ में आएगी, जिनका क्राउन चक्र खुला हुआ होगा, सिर्फ उसी को समझ में आएगी, ठीक है। मुझे संकेत दिखते हैं, मुझे ऐसे संकेत दिखते हैं जैसे किसी के परिवार से कुछ लोग जाने वाले हैं, ठीक है, कुत्ते रोने शुरू कर देते हैं, ढेर सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, और जो कबूतर हैं वो भी बताना शुरू कर देते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है मुझे, वो बताना शुरू कर देते हैं। और चावल गिरते हुए देखती हूँ मैं ऐसे लोगों के हाथ से। अगर किसी के परिवार पर मैंने देख लिया और उनके घर का कोई मेंबर है, उसके हाथ से मैंने चावल गिरता हुआ देख लिया, तो समझ लो कि उस घर में अनगिनत डेथ होंगी, मतलब पूरी फैमिली भी ख़त्म हो सकती है, ये है। तो वो चावल के ज़रिए कब किससे बताते हैं, मतलब ये विशेष कृपा होती है पितरों की, जो पितृलोक में होते हैं, उनके पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो ये शक्ति उसी को देते हैं जो उनके दिल के करीब होता है, जिसको वो देना चाहते हैं। तो वो जब मेरा चक्र खुला था, तो उन्होंने संकेत देने पहले से शुरू कर दिए थे। तो किसी के परिवार का अगर मैं देखती हूँ, तो फिर मैं उस घर में डेथ भी देखती हूँ कि उस घर में डेथ हो रही है। अगर मैंने उसके घर के परिवार के बाहर चावल गिरते हुए देखा उसके हाथ से, तो इसका मतलब कि उस घर के जितनों की भी डेथ होगी, वो प्रेत योनि में जाएंगे, और वो उन्हें मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलेगा, उन्हें पितृलोक से कोई लेने नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये खुद मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, जब मुझे मेरे ही पितरों ने बताया था। तो मेरे से जो चावल गिरा था वो घर के अंदर अगर आपके हाथों से चावल गिर रहा है बनाते हुए, ठीक है, या निकालते हुए या रखते हुए, अगर वो चावल बिखर गया है रसोई के अंदर, ठीक है, लेकिन घर के अंदर या कमरे में बिखरा है, या बना हुआ नहीं, कच्चा चावल,
बने हुए की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कच्चे चावल की। अगर वो घर के अंदर गिरता है तो इसका मतलब उसके घर में उस घर में से डेथ होगी, लेकिन वो मोक्ष के लिए होगी। वो सीधा वैकुंठ धाम जाएँगे। वो सोल सीधा वैकुंठ धाम जाती है। नारायण अपने वैकुंठ धाम में उन्हें प्रवेश खुद ही कराते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो घर आपके आपके हाथ से, ठीक है, आपके हाथ से चावल गिर गया घर के बाहर लाते हुए या कुछ करते हुए, ठीक है, आपने कैरी करा हुआ है और आप चावल लाए हो, अचानक से बिखर गया है घर के बाहर, तो आपके घर में डेथ होगी। आपके पितर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको चावल खा के उनकी याद आएगी। आपके घर